ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करना है यदि जो आपके पास रियल रूट्स हैं, ठीक है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर टू इक्वल रूट्स के लिए क्या भैया, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब ये आ जाए ना टू इक्वल रूट्स, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से के की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिल गई 2, बी की वैल्यू मिल गई के और सी की वैल्यू मिल गई 3। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर कितना है आपका के, यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए के स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस का 24 था, जब साइड के इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा और के की वैल्यू मिल जाएगी आपको रूट 24। कितनी मिल जाएगी, रूट 24। जब आप रूट इसके 24 के फैक्टर करेंगे तो वो होते हैं 6 इंटू 4। कितने होते हैं, 6 इंटू 4। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 2/4, रूट 4 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 के बराबर। तो 2 आपने बाहर ले लिया, अंदर रह गया अंडर रूट 6। तो आपके पास के की दो वैल्यू आ गई, कौन सी, एक तो प्लस 2 रूट 6 और एक माइनस 2 रूट 6, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। इसमें भी हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है यदि इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा किससे, जनरल फॉर्म से, ठीक है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और साथ ही साथ क्या करना होगा, उस जो वैल्यू से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसे हमें इक्वल के 0 के इक्वल रखना होगा। तो देखिए जब हम के एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो आपको मिलेगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब के एक्स की 2 में करेंगे तो 2kx, ठीक, प्लस यहाँ पर आपका 6 बराबर 0, ठीक है। आपने इसे किससे कंपेयर कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहाँ से ए की वैल्यू आपकी के हो गई, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू आपको मिल गई 6। तो यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या हमें करना है, अब हमें इस वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फाइंड करना है, क्योंकि इक्वल रूट जो इसके रूट है वो उसने बताया है कि इक्वल है, तो हमारा डी बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो भैया डी की वैल्यू जो होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलती है, बराबर 0 कर दीजिए। बी स्क्वायर का मतलब है आपका, यहाँ पर बी की कितनी वैल्यू है, -2k, ठीक है। तो -2k का स्क्वायर हो गया आपका बी स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू आपकी हो गई k और सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो गई 6, ठीक है। -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से यहाँ पर 4k कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो 4k बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी। और एक बार क्या करेंगे इधर k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको k की दो वैल्यू मिली है, क्या, एक तो k बराबर 0 और एक k बराबर 6, ठीक है भाई। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए के एक्स स्क्वायर आपको मिला था यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म जो है के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब के जो है कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। देखिए यदि इसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमारे लिए मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए ठीक नहीं है, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। हम क्या लेंगे, के बराबर 6। तो आप क्या कह सकते हैं, के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।